होली एंजल पब्लिक स्कूल के सभी छात्र छात्राओं का ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम रोज की तरह कई पार्ट्स पे चर्चा करते हैं और जैसा कि अभी हम रिपोर्ट राइटिंग जो कर रहे हैं, जो कि हमारी सीनियर क्लासों में, बोर्ड क्लासेज में रिपोर्ट राइटिंग सेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसी में चर्चा करते हुए जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो रिपोर्ट राइटिंग सेक्शन का जो पार्ट 1 है, जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है वीडियो में, आप देख सकते हैं। और आज मैं पार्ट 2 पे जा रहा हूँ, पार्ट 2 की चर्चा करूँगा। पार्ट 1 में हमने ये जाना कि रिपोर्ट राइटिंग का मीनिंग, रिपोर्ट राइटिंग को किस तरह, हाउ टू राइट अ रिपोर्ट, और उसका जो एक फॉर्मेट और बेसिक रूल्स, उनको हमने हमारे पार्ट 1 के वीडियो में आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और जैसा कि मैंने उसमें बताया है, आज मैं रिपोर्ट राइटिंग के पार्ट 2 पर चर्चा करने जा रहा हूँ। और ये पार्ट 2 में आप देख सकते हैं कि मैंने जो की बोर्ड पे लिखा है, द फॉर्मेट ऑफ इवेंट रिपोर्ट। आप बहुत ध्यान से देखें, द फॉर्मेट ऑफ इवेंट रिपोर्ट। इवेंट का मतलब ये होता है कि किसी जगह विशेष पे कोई ऐसा कार्यक्रम जो सुनियोजित तरीके से आयोजित किया जाता है। इवेंट का मतलब होता है कि कोई ऐसी जगह पर कोई ऐसा कार्यक्रम जो सुनियोजित तरीके से किया जाता है। अब ये कार्यक्रम कई अलग अलग चरणों में होते हैं, अलग अलग तरह के ये कार्यक्रम रहते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं आपके सामने चर्चा करना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं, मैंने कुछ ऐसे प्रोग्राम्स, कुछ ऐसे कार्यक्रम, इवेंट्स आपके सामने आप देख सकते हैं, मैंने स्क्रीन पे लिखा है कि जो इवेंट बेस्ड होते हैं। और ये ज्यादातर जो इवेंट बेस्ड प्रोग्राम है, ये कल्चरल्स में आते हैं। और आप इनको नाम देख सकते हैं, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, एनुअल डे, ब्लड डोनेशन कैंप, बुक फेयर, आर्ट एंड क्राफ्ट शो, festivals on day, farewell program, guest visit to your school, NGO programs on place। तो आप देख सकते हैं, मैंने ये कुछ आपके सामने इवेंट बेस्ड प्रोग्राम्स की चर्चा की है, तो जिसको मैं आपको डिस्प्ले करके बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि ये जो इवेंट बेस्ड होते हैं, और भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो जैसा कि मैंने कल मेरे जो पहले पार्ट में वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जो रिपोर्ट राइटिंग का 2 तरह का सेक्शन रहता है, एक होता है मैगजीन और एक होता है न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग। एक होता है मैगजीन रिपोर्टिंग, एक होता है न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग। लेकिन अक्सर ये भी है कि CBSE और RBSE, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं सीनियर क्लासेज में, उसमें जो रिपोर्ट राइटिंग का जो सेक्शन रहता है वो ज़्यादातर इवेंट बेस्ड रहता है। और जो न्यूज़पेपर ऑफिशियल रिपोर्ट पे लेवल वो भी रहता है, लेकिन ज़्यादातर जो इसके क्वेश्चन आते हैं वो इवेंट बेस्ड पे ज़्यादा आते हैं। हालांकि हम इन दोनों टाइप की रिपोर्ट पे चर्चा करेंगे, दोनों का फॉर्मेट, दोनों के बेसिक रूल्स और दोनों के कंटेंट वाइज किस तरह उसको बढ़ाने का है, वो मैं पहले पार्ट 1 वीडियो में बता चुका हूँ। अब पार्ट 2 में आज मैं पहली जिस रिपोर्ट राइटिंग पे चर्चा करूँगा वो है मैगजीन रिपोर्ट। क्या है? मैगजीन रिपोर्ट। आप ध्यान से देखें, ये है मैगजीन रिपोर्ट। ज्यादातर ये इवेंट बेस्ड होती है, इवेंट बेस्ड। और मैं इस अलग अलग तरह के इवेंट्स के कुछ नाम मैं आपको बता चुका हूँ कि इस तरह के इवेंट रहते हैं जिसमें आप एक रिपोर्ट राइटिंग करते हैं। और ये इवेंट बेस्ड ज्यादातर किसी फर्म या किसी स्कूल या किसी यूनिवर्सिटी या किसी विश्वविद्यालय के, मतलब कॉलेज लेवल पे ये प्रोग्राम्स होते रहते हैं और उनकी हम एक राइटिंग करते हैं, रिपोर्ट राइटिंग करते हैं। तो आप देखिए कि इस तरह की रिपोर्ट राइटिंग किस तरह के भागों में बटी हुई होती है, कितने उसके मार्क्स होते हैं, है ना। और बोर्ड एग्जाम में इनको करने का या लिखने का तरीका क्या है, मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे इस बात पर चर्चा करूंगा कि इस रिपोर्ट राइटिंग को हम किस तरह स्टार्ट करें और किस तरह उसको एंड करें, उसका कंक्लूजन किस तरह करें, यानी स्टार्ट कैसे करें और कंक्लूजन कैसे करें। तो ज़्यादातर जो छात्र छात्राओं को प्रॉब्लम होती है वो यही होता है कि रिपोर्ट राइटिंग का जो बेस है, जो उसका स्टार्ट है, वो
कहीं ना कहीं वो कंफ्यूजन या उनको प्रॉपर उसका स्टार्ट का समझ नहीं होता, तो वो उसको कर नहीं पाते, उसको शुरू ही नहीं कर पाते। ऐसी बात नहीं है। देखो सीनियर लेवल पे, बोर्ड लेवल पे हम इस कैपेसिटी पे आ जाते हैं कि हम किसी भी राइटिंग सेक्शन में लिखने की एक कला को हम प्राप्त कर सकते हैं। हम खुद से भी सेंटेंस बना सकते हैं अगर हमारा ग्रामेटिकल लेवल अच्छा है और हमारी प्रैक्टिस अच्छी है। तो आप देख सकते हैं बहुत इजी वे है, मैं आज आपको थोड़ा उसका बताना चाहूँगा। अब बहुत ध्यान से देखें कि सबसे पहले आपको क्या करना है, कि आपको मैंने जैसे मेरे पार्ट 1 वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि आपको एकदम फ्रेश पेज पे शुरुआत करनी है। सबसे पहले आपको आप देखें सबसे पहले कि टाइटल और हेडिंग, टाइटल और हेडिंग ऑफ द रिपोर्ट। अब जैसे इवेंट बेस्ड रिपोर्ट है जिसकी चर्चा मैं जैसे यहाँ पे कर चुका हूँ, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, एनुअल डे, ब्लड डोनेशन कैंप, बुक फेयर, आर्ट एंड क्राफ्ट शो, फेस्टिवल ऑन डे, फेयरवेल प्रोग्राम, गेस्ट विजिट टू योर स्कूल, एनजीओ प्रोग्राम्स ऑन प्लेस। तो ऐसे किसी भी इवेंट में अगर रिपोर्ट राइटिंग जो आती है जिसे हम मैगजीन रिपोर्ट कहते हैं, इवेंट बेस्ड रिपोर्ट कहते हैं, आप सबसे पहले उसका टाइटल और हेडिंग लगा दीजिए यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में, एकदम फ्रेश पेज है, एक नए पेज है। आधे से नहीं, आधे से करेंगे तो उस रिपोर्ट का जो इन्फ्लुएंस है, जो इम्पैक्ट है, वो उस तरह का नहीं हो पाएगा। अब फ्रेश पेज से सेंटर में उसकी बिल्कुल हेडिंग लगाइए और उसके बिल्कुल नीचे आपको थोड़ा सा गैप में बाय लगा के, आपको प्लस नहीं करना है, ये तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ, आपको प्लस नहीं करना, सिर्फ बाय, और बाय के बाद आपको नाम लिखना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको नाम लिखना है। अब ये ज्यादातर क्या होता है कि अगर हमारे क्वेश्चन में नाम दिया गया है तो आपको वही नाम लिखना है ना, और अगर नाम नहीं दिया है तो आपको लिखना है स्टाफ सेक्शन, ये लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल इंटरनेशनल रूल्स के अकॉर्डिंग, रिपोर्ट राइटिंग के जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग है। तो वैसे जैसे नाम ज्यादातर दिया ही रहता है, 99% नाम दिया रहता है। अब नाम लिख लीजिए, जैसे मैं मेरा नाम लिख देता हूँ, ठीक है, मैंने अपना नाम लिख दिया और इस तरह आपका जो स्टार्टिंग का जो पहला टॉपिक है, स्टार्टिंग जो है वो आपकी हो गई स्टार्टिंग के लिए, हाँ ये स्टार्टिंग है। अब इस तरीके से आपका पहला काम हो गया, ठीक। आप देख सकते हैं इतने काम का, ये जो इतना काम आपने किया है इसका 1 मार्क्स है, क्या है, 1 मार्क्स है, बिल्कुल। फिर उसके बाद आप देखिए आपको थोड़ा सा गैप रखना है, आप बिल्कुल ये गैप एक रखें, कम से कम 1 लाइन या उससे थोड़ा ज्यादा गैप आपको रखना है, बिल्कुल उसको नजदीक नहीं होना चाहिए, इतना क्लोज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप रिपोर्ट राइटिंग में खुद की रैंक के अकॉर्डिंग रिपोर्ट बता रहे हैं। थोड़ा सा गैप के साथ आपको बिल्कुल लेफ्ट साइड में थोड़ी सी जगह आपको प्लेस एंड डेट को लिखना है। प्लेस बिल्कुल जिस जगह की घटना है उस जगह का नाम आपको वहां पे लिखना है। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, घटनाएं बहुत सी जगहों पे होती है, बहुत सी घटना या जो भी प्रोग्राम, इवेंट का प्रोग्राम जो जहां हुआ है, जहां घटित हुआ है, तो नो डाउट वो नाम दिया रहता है, वो नाम आपको यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद जो डेट है, तो डेट आप ऐसे वैसे डेट नहीं कर सकते। मैंने आपको एक डेट फॉर्मेट बताया था, उस डेट फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डेट लिखनी है। आप लिख सकते हैं, है ना, जैसे कोई भी डेट आप ले लीजिए, है ना, February 20, 2020, ये जैसे डेट हो, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ये आपका काम इजी होगा। आपको स्टेप से चलना है, कोई भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल मन में कुछ भी आया नहीं, बिल्कुल स्टेप पता है, कंटेंट क्लियर है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, बिल्कुल इजी, आप उसको इस हिसाब से चलिए। मैं आज आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि आप बस इसको स्टार्ट कर पाए, उसको आपको एक मीडियम मिल जाए, आधार मिल जाए। फिर ये होने के बाद अब क्या होता है कि जो मैगजीन रिपोर्ट है या न्यूज़पेपर रिपोर्ट, अक्सर उसमें एक चीज ये भी होती है कि प्लेस और डेट के साथ ही आपकी रिपोर्टिंग शुरू हो जाती है। ये आप कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम पैटर्न में क्या होता है, अक्सर इसका एक जो इमेज बनाई गई है, जो इसका एक इन्फ्लुएंस वो ये है कि बिल्कुल आप प्लेस और डेट के साथ आप थोड़ा सा नीचे से शुरू करें, थोड़ा सा नीचे से शुरू करें। और अब मेरी पहली लाइन देखें, मैंने जो पार्ट 1 वीडियो में मैंने आपको बताया 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने ऐसा बताया, उसमें मैंने WH क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बताया। पार्ट 1 वीडियो में आप उसका बेसिक देख सकते हैं, और अब मैं इसका जो फाइनली जो फॉर्मेट है वो आपसे चर्चा कर रहा हूँ। तो आप देखें कि जो मेरा पहला जो सेंटेंस है वो क्या है, देयर वॉज अ, अब क्या है यहाँ पे है इवेंट नेम, क्या हो सकता है, इवेंट्स नेम।
तो जो आपका इवेंट है वो इवेंट क्या है? अब ये जब मैंने कुछ इवेंट की चर्चा की है और इवेंट और भी कई सारे होते हैं, उस इवेंट्स को आप यहाँ फिल करना है। ठीक, तो देर वॉज ये परमानेंट लाइन है, ये बिल्कुल परमानेंट लाइन है, आपको यहाँ पे वो फिल करना है। फिर ऑर्गेनाइज इन, ये भी परमानेंट लाइन। अब देखें कि बिल्कुल ये भी नहीं होना चाहिए, ये तो एक आधार है, इसमें आप कई वर्ड्स को घटाना या बढ़ाना कर सकते हैं, अपना खुद का भी उसमें, अपने खुद के नॉलेज से, है ना, अपने खुद की वोकैबुलरी लेवल से, अपने खुद के अच्छे वर्ड्स आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि ऑर्गेनाइज है तो ऑर्गेनाइज ही लिखना है, और भी बहुत से वर्ड होते हैं जो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं जो ज्यादा इम्पैक्ट रखते हैं। तो ऑर्गेनाइज इन द परमानेंट लाइन है। अब आपको यहाँ क्या करना है, उस जगह का जहां पे ये प्रोग्राम हुआ, घटित हुआ, उस जगह का नाम आप यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, बिल्कुल आप उस एरिया या स्कूल, जो भी वो जगह है, जो भी फॉर्म है, जो भी संस्था है, जो भी जगह है, वो आप यहाँ फिल करना है। फिर उसके बाद ये देखिए आपकी पहली लाइन तैयार हो। किसी भी इवेंट में जो पहली लाइन होती है, जो डेट के साथ स्टार्ट होती है, वो पहली लाइन यही होती है कि आप उनको बताते हैं कि क्या हुआ, क्या था, क्या प्रोग्राम था क्या, आप उसकी शुरुआत करेंगे। और जैसा कि इसके बेसिक रूल में बताया गया है कि आप इसमें कोई तरह का इधर उधर का नहीं, एकदम रिलीवेंट रिपोर्ट होती है, रिलीवेंट टॉपिक, कंटेंट टू कंटेंट, टॉपिक टू टॉपिक। उसके बाद दूसरी लाइन है इट वॉज। ये लिखने के बाद इट वॉज जो कि परमानेंट वर्ड है, आप उस दिन का जो डे, वो डे कौन सा था, मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, फ्राइडे, कुछ भी हो सकता है, वो डे और उसके साथ टाइम आप लिखें। इट वॉज मंडे 9 PM, 9 AM, है ना। इट वॉज संडे 11 AM, बराबर। आपने इसमें आपको वो दिन और वो टाइम भी आपने, तो ये आपकी दूसरी लाइन बिल्कुल उसके हिसाब से तैयार होगी। अब उसके बाद मैं तीसरी लाइन पे जाता हूं कि देयर वाज अ बिग ओकेजन ऑफ। ये जो लाइन है ये परमानेंट है, ठीक है। देयर वाज अ बिग ओकेजन ऑफ। अब आप देखें कि यहाँ ओकेजन का मतलब होता है अवसर। अब आप यहाँ पे कोई भी अपना एक वर्ड भी, जो अपनी प्रैक्टिस से भी कोई वर्ड इंक्लूड कर सकते हैं, या हो सकता है इस लाइन को भी आप क्रिएट कर सकते हैं अपने तरीके से। उसके लिए क्या है, आप मेरा यहाँ का नियम जरूर देखना। 1 2 3 ओपनिंग पैराग्राफ विद व्हाट, वेयर एंड व्हेन। ये क्वेश्चन जब आप खुद से पूछोगे, व्हेन कब हुआ, कहाँ हुआ, क्या हुआ, तो सवाल बन जाता है, ये हुआ, यहाँ हुआ और ऐसे हुआ। अब उसको जब अपन लाइन में क्रिएट करेंगे खुद से, क्योंकि अपन इस लेवल पे बोर्ड क्लासेस के जो बच्चे होते हैं, सीनियर बच्चे, वो इस लेवल पे तो आ ही जाते हैं कि वो खुद से भी सेंटेंस बनाना सीख लें। तो उनका अगर ग्रामेटिकल लेवल अच्छा तो बन सकता है, प्रैक्टिस से हो सकता है। खुद की भी इसमें आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको एक आधार दे रहा हूँ, है ना, एक वे दे रहा हूँ, वे। अब आप इसमें क्या करें, जैसे मैंने ओकेजन लिखा ऑफ, अब आप देखिए यहाँ मैंने लिखा है सिचुएशन ऑफ इवेंट और कंडीशन, कि ये जो प्रोग्राम, जो इतना बड़ा अवसर जो इस प्रोग्राम का था, इस प्रोग्राम को लेके क्या स्थिति बनी, और इस प्रोग्राम को लेके उस समय की जो मुख्य जो अवस्थाएं थी, जो व्यवस्थाएं थी, जो स्थिति थी, वो किस कारण से रही, और किस तरह ये हुआ, और किस तरह ये प्रैक्टिकल हुआ, वो आप लाइन देखें कि आप यहाँ पे फिल करेंगे। फिर मैंने आप देखें, मैं यहाँ पे आपका ध्यान खींचना चाहूंगा, जैसे मेरे पार्ट 1 वीडियो में मैं ऑलरेडी ये डिस्क्राइब कर चुका हूँ। वो चीज ये है कि आप देखिए 1 2 3 ओपनिंग पैराग्राफ, ये ओपनिंग पैराग्राफ है ना, ओपनिंग पैराग्राफ। और इस ओपनिंग पैराग्राफ को आप देखें, ये कंप्लीट जो पैटर्न पूरा है, ये 4 मार्क्स का है। कितना है? 4 मार्क्स का। तो ओपनिंग पैराग्राफ में आपने देखे, मैंने WH क्वेश्चन से ये लाइंस क्रिएट की, आप देख सकते हैं ये लाइंस उस तरह से क्रिएट है, खुद से क्वेश्चन और उसी से वो आपका आंसर, आपका ये 3 लाइंस क्रिएट होंगे। ठीक, उसके बाद मैं जाऊंगा 4th टॉप पॉइंट में, एट द प्लेस आर चीफ गेस्ट। देखिए आपने यहाँ ब्लैंक किया है, चीफ गेस्ट, चेयरपर्सन, यानी VIP, यहाँ पे मैंने ब्लैंक नहीं किया है, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने नेम एंड रैंक लिखा है। जनरली किसी भी इवेंट में, कोई भी इवेंट बेस्ड चीज होती है, वहां पे आप देखें कोई ना कोई VIP, चीफ गेस्ट, चेयरपर्सन अवश्य होता है, या उस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई ऐसा व्यक्ति वहां जरूर होता है ना, क्योंकि इवेंट बेस्ड है
है ना। इवेंट मतलब ऑर्गेनाइज होता है, इवेंट हमेशा आयोजित किया जाता है ना। अगर हमारे स्कूल का एनुअल फंक्शन भी तो आयोजित किया जाता है, ब्लड डोनेशन के भी आयोजित किए जाते हैं, ये संस्थाओं द्वारा किए जाते हैं। और फिर धीरे धीरे इनका स्तर जो शुरुआत होती है वो विद्यालय और विश्वविद्यालय और कॉलेजों के लेवल पे होता है। कई प्रोग्राम होते हैं, बहुत से होते हैं, है ना। तो आप देखें वहाँ जरूर किसी एक व्यक्ति को विशेष रूप से लाया जाता है, तो आप उसको आप फिर कर सकते हैं, ये लाइन परमानेंट है। उसके बाद आप उस चीफ गेस्ट का नाम, उसकी रैंक, है ना, वो आप उसको एक तरीके से इंट्रो करवा लीजिए, ठीक है। फिर मैं जा रहा हूँ 5वीं लाइन, सेवरल और मैनी प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज और इवेंट रिलेटेड। फिर ये जो परमानेंट लाइन है, परफॉर्म बाय। आपको यह ध्यान देना है, मैंने जो पार्ट 1 वीडियो में एक बात कही थी, पैसिव फॉर्म। क्या कहा था मैंने कि रिपोर्ट राइटिंग हमेशा पैसिव फॉर्म में होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बात आगे ये बीच में बता देता हूँ। देखिए ये पैसिव फॉर्म है ना, पैसिव फॉर्म है। इसमें क्या होता है कि आप उस ऑब्जेक्ट को आगे ले लेते हैं जिससे रिलेट वो घटना है, जिससे रिलेट वो प्रोग्राम है, आगे लेके फिर आप उसको किसके द्वारा हुआ वो दिखाया जाता है। ये पैसिव फॉर्म हो गई, है ना। इस चीज का ध्यान रखें, ये बहुत जरूरी है, पैसिव फॉर्म। तो अब देखिए मेरी इस लाइन को जो मैंने आपको बताया सेवरल और मैनी, तो आपको ऐसा नहीं है कि आप लोग बिल्कुल वहां ऐसे ही लिखते हैं सेवरल और मैनी प्रोग्राम वर ऑर्गेनाइज और परफॉर्म बाय। नो, आपको यहाँ ये देखना है कि सेवरल और मैनी प्रोग्राम कौन कौन से थे, सेवरल और मैनी प्रोग्राम कौन कौन से थे वो आप उसमें देखें, है ना। तो कौन कौन थे, क्या क्या थे, वो सेवरल मैनी प्रोग्राम क्या क्या थे है, और उस प्रोग्राम को लेके क्या होते हैं। आप इस चीज को यहां से समझ सकते हैं, जो मेरा ये पैटर्न यहाँ खत्म होता है 4th 5th 6th डिटेल एंड योर कमेंट स्टार्ट विद व्हाई हाउ व्हिच। ये ध्यान से देखें, क्यों हुए, कैसे हुए और किसने किया, क्यों हुए, कैसे हुए, किसने किया, ये हमारा सेंटर में आ जाता है, ठीक है। तो इसको देखते हुए, इनको क्वेश्चन को खुद से पूछते हुए आप अगली 3 लाइन्स यहां बढ़ा देंगे। ये मैंने लास्ट में आपको हर 2-3 लाइन के बाद मैंने लिखा है, तो आप कंफ्यूज ना होइए। इन 3 लाइन के बाद मैंने यहाँ लिखा है, इनकी 3-4 लाइन के बाद, ये 3 लाइन के बाद मैंने यहाँ लिखा है। अब उसको देखते हुए इन लाइनों को समझ लीजिए, व्हाई हाउ व्हिच, क्यों हुए, क्या क्या हुए, हाउ कैसे हुए और किसके थ्रू हुए, क्या हुआ, किसके थ्रू हुआ, वो आप पढ़ा सकते। तो आप देखिए कि उन प्रोग्राम्स को अब आपको अपने हिसाब से फिल करना है कि भाई एक ऐसा प्रोग्राम हुआ एंड दिस प्रोग्राम वाज परफॉर्म बाय दिस स्टूडेंट, या किसी एनी पर्सन का नाम लिख सकते हैं, ऐसा हुआ, फिर वहाँ पे अचानक ये हुआ, वो हुआ, उन्होंने इस तरीके से वहाँ पे इसके बारे में ये कमेंट किया, ये बोला। तो इस तरीके से आप आगे की 3 लाइन्स तैयार कर सकते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। और ज़्यादातर इवेंट बेस्ड पे आप देखें कि जो बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर मैं देखता हूँ जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ज़्यादातर इवेंट बेस्ड पे ज़्यादा रहता है, और वो स्कूल रिलेटेड होते हैं, कुछ ऐसे एनजीओ होते हैं। तो वहाँ पे आप देखें ना कि कोई विशेष काम के लिए प्राइज भी दिया जाता है, रिवॉर्ड भी दिया जाता है, प्रशंसा भी की जाती है, तारीफ भी की जाती है, किसी वीआईपी द्वारा कमेंट भी किया जाता है कि ये इसके लिए बहुत अच्छा रहा, कोई वीआईपी द्वारा कमेंट किया जाता है कि आज मतलब एक ऐसा कमेंट जिस कमेंट को अपने को हाईलाइट करना है। तो वो सारी चीज़ें आपको इस जगह पे फिल करनी है, जैसा कि आपको ये 4th से लेके 6th तक, ये आपको सारा खुद से क्रिएट करना है। जैसे आप इसको फॉलो करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप परमानेंट लाइन के साथ जो ब्लैंक है, जहाँ मैंने वर्ड्स को फिल किया है, आप उसकी जगह खुद के वर्ड फिल कर सकते हैं, नई स्टार्टिंग लाइन बना सकते हैं, लेकिन आपको एक आधार मिल जाता है इसके लिए। उसके बाद मैं जा रहा हूँ 7 और 8 लाइन, ये 7th लाइन है, एट द मोमेंट, कि उस पल, उस समय अगर कोई विशेष बात हुई है, आप उस विशेष बात को यहाँ पे फिल कर सकते हैं। वो विशेष बात कुछ भी हो सकती है कि उनके द्वारा स्पीच दिया गया, उन्होंने इस टॉपिक पे ये हुआ, वो हुआ, इस इवेंट को रिलेटेड कोई ऐसा कमेंट है जिसमें आप चाहें तो अपना खुद का भी कमेंट मिक्स करके उसको आप एक तरीके से लिख सकते हैं, जो 3rd पर्सन के रूप में होना चाहिए। फिर आप देखें कि मेरी 8वीं जो लाइन है, इट वॉज हैप्पी एंडिंग ऑफ। अब इट वॉज हैप्पी एंडिंग, किसी भी इवेंट का जो मकसद होता है वो यही मकसद होता है कि एक तरह का मैसेज हो, क्योंकि रिपोर्ट का मतलब यही होता है विवरण के रूप में मैसेज देना, जो कि मैं पार्ट 1 वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये एक तरह का मैसेज होता है। इवेंट का मतलब ये होता है कि वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज होता है, इस तरीके से होता है कि उसका जो मकसद है वो समाज, दुनिया
को एक संदेश देना होता है। तो आप उसको देखें कि आप उसको किस तरीके से वो अंत में खत्म हो। आप ये लाइन भी लिख सकते हैं, इट वाज हैप्पी एंडिंग ऑफ दिस इवेंट, और आप चाहें तो इसकी जगह एक नई लाइन भी क्रिएट कर सकते हैं और उस प्रोग्राम को रिलेटेड आप उस हैप्पी एंडिंग में आप देखें कि आप अपने कमेंट में, खुद के कमेंट में उस एंडिंग को खत्म कर सकते हैं कि ये एक अच्छा मैसेज है, ये अच्छा संदेश है, ऐसा कार्य होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो इस तरीके से इसका जो प्रोग्राम का जो निष्कर्ष है, कंक्लूजन, ये देखिए आप यहाँ पे 5th और 6th लाइन्स कंक्लूजन, इसमें आपका निष्कर्ष निकल जाए। आप बिल्कुल देख सकते हैं, ये बिल्कुल आपका इसमें निष्कर्ष निकल जाए कि हाँ, ये इस इवेंट का जो मकसद रहा, ये इवेंट किस स्थिति में हुआ, उसका आपका एक निष्कर्ष आप चाहें तो इट वाज हैप्पी एंडिंग ऑफ करके उस प्रोग्राम को रिलेटेड कोई आउट सेल्फ लाइन आप क्रिएट कर सकते हैं एज ए मैसेज। तो देखिए मेरा जो ये मैगजीन रिपोर्ट है, जो अलग अलग तरह के टॉपिक पे रहता है, मेरा जो मकसद यही था कि आप इसको स्टार्ट से लेकर लास्ट तक एक आधार को लेते हुए, एक फॉर्मेट को लेते हुए आप इसको स्टार्ट करें और रेगुलर इस वीडियो और इस फॉर्मेट को देखते हुए इसकी प्रैक्टिस करें। इसकी प्रैक्टिस से आप निश्चित रूप से तकरीबन 80 से 100 शब्दों में आप एक छोटी सी अच्छी सी रिपोर्ट, रिलीवेंट रिपोर्ट आप तैयार कर पाएंगे और इसकी बेसिक बातों को भी आप ध्यान रखिएगा। बिल्कुल इसको आपको एक तरीके से शुरू करना है, ठीक है। अब हम आगे, तो अब आगे मैं आपसे जो आज हमारा रिपोर्ट राइटिंग का जो फाइनल सेक्शन है उस पर चर्चा करना चाहूँगा। जैसा कि हमने इससे पहले मैगजीन रिपोर्ट पे चर्चा की और अब मैं करना चाहूँगा न्यूज़पेपर रिपोर्ट, ठीक है। तो देखिए न्यूज़पेपर रिपोर्ट आज के इंटरनेशनल मीडिया में या नेशनल मीडिया में हम न्यूज़पेपर्स में या कहीं पर भी देखते हैं, तो रिपोर्ट राइटिंग का एक तरीका जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग रहती है, वो राइटिंग भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। और उसी बेस को देखते हुए अगर हम बोर्ड क्लासेस में भी देखें तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इवेंट बेस्ड और ऑफिशियल, मतलब कल्चरल एंड ऑफिशियल, तो ऑफिशियल लेवल पे भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो ऐसी घटनाएं जो कि किसी क्राइसिस से जुड़ी हुई हो, है ना, जिसमें कोई ह्यूमन ट्रेजेडी हुई हो, तो इस तरह की भी घटनाएं होती है जिनको ज़्यादातर न्यूज़पेपर रिपोर्ट में देखा जाता है और न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग इस पे ज़्यादा की जाती है। तो ऐसी कुछ घटनाओं का मैं आपके सामने चर्चा करना चाहूँगा, जैसे कि फूड पॉइजनिंग है, बैंक रॉबरी है, फायर है, फ्लड है, हैवी रेन है, नेशनल इश्यूज है। आप देख सकते हैं मैंने कुछ यहाँ पे आपके सामने टॉपिक लिखे हैं। बैंक रॉबरी है, फूड पॉइजनिंग है, फायर है, फ्लड है, हैवी रेन है, नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज है। इन पे भी बहुत जगह पे रिपोर्टिंग होती है। बिल्कुल न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग वो रिपोर्टिंग आप देख सकते हैं, न्यूज़पेपर में आप पढ़ते भी हैं। लेकिन बोर्ड क्लासेस में कई बार क्या होता है कि कुछ इस तरह के टॉपिक पे भी रिपोर्ट के क्वेश्चन आते हैं, कुछ इस तरह के टॉपिक पे भी रिपोर्ट के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड सेक्शन में, बोर्ड क्लासेस में। आप पिछले साल के पेपर्स में भी देख सकते हैं। अभी हालिया ये 2020 में जो 12th का जो बोर्ड एग्जाम हुआ, इस पे बैंक रॉबरी पे भी एक रिपोर्ट आई थी, ठीक है ना। तो जैसा कि टॉपिक कोई भी हो सकता है, लेकिन हमें उसका फॉर्मेट, उसका स्ट्रक्चर और उसके बेसिक चीजें अगर हमें पता है तो हम इजीली रिपोर्ट राइटिंग कर सकते हैं। अब आप देखिए कि जैसे कि मान लो ये जो रिपोर्ट है ये ऑफिशियल है ना, ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट है, ऑफिशियल रिपोर्ट है। तो ऑफिशियल रिपोर्ट को लिखने का भी जो तरीका है वो बिल्कुल मैगजीन रिपोर्ट की तरह ही है, लेकिन बस थोड़ा सा जो फर्क है, कुछ बेसिक चीजों का फर्क है। आप देखें कि एक ऑफिशियल रिपोर्ट आपके मालूम में से किसी एक टॉपिक पे एक ऑफिशियल रिपोर्ट आ गई कि आपको इसमें लगभग 80 से 100 शब्दों में आपको ये रिपोर्ट लिखनी है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट, ऑफिशियल रिपोर्ट। और ये लगभग आपको पता है कि रिपोर्ट राइटिंग का जो क्वेश्चन रहता है पूरे 7 मार्क्स का रहता है। 7 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है कि ये 7 मार्क्स हम ऐसे जाया ना करें। हम इसको कंप्लीट अगर प्रॉपरली तरीके से चले तो ये पूरे मार्क्स हम कवर कर सकते हैं। अब देखें कि सबसे पहले आप यहाँ पे आपको जो मैंने जैसा कि आपको पिछले मेरे वीडियो में भी बताया, पार्ट 1 में भी बताया कि आपको बिल्कुल सेंटर में इसका टाइटल फिल करना है। जो भी आपका टॉपिक है
रिपोर्ट को लेके, वो टॉपिक आपको यहाँ फिल करना है, बिल्कुल एकदम प्रॉपर सेंटर पेज पे, फ्रेश पेज पे, ठीक है। उसके बाद आप देखें मैंने यहाँ पे जो बाई लाइन लिखा है, बाई प्लस, अभी प्लस तो नहीं लिखना है, बाई, ये रिपोर्टिंग किसके द्वारा की जा रही है। तो रिपोर्टिंग मान लो नो डाउट अपने क्वेश्चन में नाम दिया रहता है, अगर नाम नहीं है तो आप स्टाफ सेक्शन जो मैंने वर्ड बताया वो आप फिल करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए एक बात आपको, एक बेसिक बात का ध्यान रखना है कि जो न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग होती है, और आप ज़्यादातर जो न्यूज़पेपर्स में देखते भी हैं कि अधिकतर जो रिपोर्टिंग जिसके द्वारा की गई है उसका नाम हमेशा रिपोर्टिंग में जहाँ प्लेस और डेट होता है, जहाँ पे प्लेस और डेट होता है, अब जैसे यहाँ पे प्लेस और डेट तो यहाँ आ जाएगा, है ना, ये यहाँ आ जाएगा, हमारा जो पहला जो दूसरा स्टेप जो प्लेस और डेट तो यहाँ आ जाएगा। लेकिन ज़्यादातर जो न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग में ये देखा जाता है कि जो जिसके द्वारा रिपोर्टिंग की गई उसका नाम यहाँ होता है, बाय प्लस नेम, बिल्कुल इस सीन में होता है, इसके बिल्कुल समानांतर, इसके सिमिलियर, बिल्कुल इसके सिमिलियर यहाँ पे बाय प्लस नेम भी न्यूज़ रिपोर्टिंग में लिखा जाता है। ये गलत तो नहीं है, लेकिन क्या होता है जैसे हम बोर्ड एग्जाम में हमारा एक जो तरीका रहता है, तरीका वो भी गलत नहीं है, तरीका ये भी गलत नहीं है, आप दोनों में से कोई भी तरीका भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो तरीका इम्पैक्टफुल तरीका देखा जाता है वो ये तरीका है, वो ये तरीका देखा जाता है। तो आप यहाँ पे अपना नाम लिखते हैं, जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ अमित अवस्थी, और फिर देखिए कि घटना जिस जगह की, क्योंकि ऑफिशियल रिपोर्ट में अधिकतर ऐसी घटनाएं जो सडनली हुई है, अचानक हुई, अचानक घटनाएं हो गई, अचानक कहीं रोड एक्सीडेंट हो गया, अचानक कहीं पर कुछ भी हो गया, ठीक है ना, तो आपने उस जगह का नाम आपको यहाँ फिल करना है, और डेट, जिस घटना को वो डेट हुई है, जिस दिन वो घटना हुई उस दिन की डेट आपको यहाँ लगानी है। अब जनरली न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग में भी ये देखा जाता है कि आप चाहें तो आप इस प्लेस और डेट के साथ साथ आप रिपोर्टिंग की लाइन्स स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जनरली अगर आप इसे थोड़ा नीचे भी गए यहाँ से तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर है बिल्कुल। अब आप देखें कि मैं आपको जो आगे जो जिस बात पर चर्चा करने जा रहा हूँ वो चर्चा ये है कि हमें जब भी न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग, चाहे वो मैगजीन रिपोर्ट हो या न्यूज़पेपर रिपोर्ट हो, हमें सबसे ज़्यादा जो छात्र छात्राओं को जो दिक्कत रहती है वो दिक्कत ये रहती है कि वे लोग उसको स्टार्ट करने में बड़े कन्फ्यूजन रहते हैं, उनको स्टार्ट नहीं मिलता। तो स्टार्ट करने के लिए आपके पास एक पूरा स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक कंटेंट होना चाहिए। जैसे मेरे पार्ट 1 वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैंने इसको बिल्कुल स्टेप वाइज बताया है कि मैगजीन रिपोर्ट को किस तरह आप स्टार्ट कर सकते हैं, हाउ टू स्टार्ट अ मैगजीन रिपोर्ट, हाउ टू स्टार्ट अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट। तो उस बेसिक टॉपिक्स पे आप उसके पॉइंट से आप शुरू कर सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे कि मैंने मैगजीन रिपोर्ट का जो मैंने फॉर्मेट बताया आप देख सकते हैं, और उसी के साथ अब मैं जैसे न्यूज़पेपर रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है उस पर चर्चा कर रहा हूँ। तो हमेशा जो हमारा स्टार्ट है वो बड़ा इम्पैक्टफुल होना चाहिए, और स्टार्ट में क्या होता है कि कुछ ऐसी बात होती है जो परमानेंट है, तो कहीं पर भी कुछ घटना घटी है तो घटना घटी है तो मतलब उसका जो स्टार्टिंग लाइन है वो फिक्स बनेगा कि भाई ये घटना इस तरह ऐसे यहाँ पे हुई और वो दिन ये था और ऐसा ऐसा वो घटना में इतना क्राइसिस हुआ। तो एक वो प्रॉपर जो उसका उससे रिलेटेड जो लाइन है वो हमेशा फिक्स रहता है। तो आप उनको जरिए प्रैक्टिस करके उसमें अपने खुद के वर्ड्स के, अपनी खुद की वोकेबुलरी, अपनी खुद की प्रैक्टिस आप उसको ऊपर नीचे करके भी आप अपने शब्दों में उसको रिपोर्ट को स्टार्ट करके बढ़ा सकते हैं, है ना। तो ये इजी है, बस ये है कि इसको थोड़ा प्रैक्टिस में लाना है आपको, है ना। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पहली लाइन लिखी है, आप बिल्कुल ध्यान देखें कि मैंने यहाँ पे लिखा है कंटेंट डिटेल विद व्हाट एंड वेयर। आप बिल्कुल ध्यान से इस तरफ देखें, आप बिल्कुल ध्यान से इस तरफ देखें, लिखा गया कंटेंट डिटेल विद व्हाट एंड वेयर। मतलब आपकी जो शुरू की जो 2 लाइन है उसमें वो कंटेंट होना चाहिए कि क्या हुआ और कहां हुआ, क्योंकि जब भी कोई घटना घटती है तो उस घटना में पहला ये देखा जाता है क्या हुआ, घटना क्या घटना हुआ और कहां हुआ, ये शुरू की 2 लाइंस में डिस्क्राइब किया जाता है। तो आपको ये जो कंटेंट है आपका उस घटना को लेके वो इन 2 वर्ड्स में, इन 2 WH क्वेश्चन के थ्रू आपको मतलब क्या हुआ और कहां हुआ वो आपको पहली 2 लाइंस क्रिएट करनी है। आप चाहें तो इसकी मदद से भी वो लाइंस बढ़ा सकते हैं और खुद से भी कोई अच्छे वर्ड्स के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, व्हाट एंड वेयर, जो कि कंटेंट में आएगा।
ठीक है, आप देख सकते हैं। सो देयर वाज अ बिग, अब देखिए मैंने ये अपने एक जो से मैं आपको बता रहा हूँ कि एक मीडियम बता रहा हूँ कि देयर वाज अ बिग। अब जनरली कहीं पर कोई घटना होती है वो एकदम सडनली होती है, कुछ भी हो सकता है। तो देयर वाज अ बिग एक्सीडेंटल नेम, अब आपको उस घटना का नाम, जैसे फायर का हो गया, रोड एक्सीडेंट हो गया, रॉबरी हो गई, फूड पॉइजनिंग हो गया, वायलेंस हो गया, कुछ भी हो सकता है ना। तो आप उस घटना का बिल्कुल नाम यहाँ लिख सकते हैं कि ये घटना इस जगह पे हुई। और ये जो वर्ड जो मैंने लिखा एट, ये बिल्कुल परमानेंट है। और उसके बाद आगे आप उस जगह का नाम और एरिया लिखते हैं, नाम और एरिया लिखते हैं, बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं तकरीबन ये आपका एक से डेड लाइन में आपका पूरा स्टार्ट लाइन शुरू हो जाता है, जिसमें ये कंटेंट में दिया गया है क्या हुआ और कहाँ हुआ। तो आपकी लाइन स्वतः बन गई, अच्छी से लाइन बन गई। आप चाहे तो खुद से भी कोई लाइन यहाँ क्रिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको स्टार्ट मिल जाता है। दूसरी लाइन आप देखें तो दूसरी लाइन में मैंने लिखा है एक्सट्रैक्ट ऑफ समरी। मतलब क्या है कि जो वहां की जो चीज है उस घटना को लेके कि वहां पे क्या क्या बिंदु, मुख्य बिंदु रहे, जहां घटना घटित हुई उस जगह को लेके क्या क्या मुख्य बिंदु रहे, क्या सार रहा, मुख्य बिंदु क्या है, तो वो आपको देखें। आपको अगली एक लाइन उस तरीके से आपको बढ़ानी है। इन दिस सिचुएशन, उस स्थिति में पीपल, चिल्ड्रन, पब्लिक, आप इनमें से कोई भी एक वर्ड लिख सकते हैं या इसकी जगह कोई दूसरा नया वर्ड भी लिख सकते हैं। वर्ड, ये परमानेंट वर्ड है, सराउंडेड एट द प्लेस। तो आपने देखा मैंने जो ये दूसरी लाइन बढ़ी कि जनरली जब कोई जगह पे कोई घटना होती है, आप उसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो आप देखते हैं कि घटना के दौरान जहां घटना घटित हुई वहां अक्सर पब्लिक इकट्ठी हो जाती है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, आसपास कुछ ऐसा माहौल बन जाता है। अब आपको उस माहौल को क्रिएट करना है सेकंड लाइन, किसमें करना है, सेकंड लाइन। उसके बाद मैं आगे जाऊंगा, मेरा जो तीसरा पॉइंट है आप ध्यान दें वो क्या है, तीसरा और चौथा पॉइंट। तीसरे और चौथे पॉइंट में आप देख सकते हैं मेरा लिखा गया इंट्रोडक्शन। अब आपको थर्ड और फोर्थ लाइन में इंट्रोडक्शन देना है उस घटना को लेके कि मतलब उस घटना का इंपैक्ट क्या है। तो उसके एक तरह का इंट्रो होता है, डिटेल विद हाउ एंड व्हेन। आप बहुत ध्यान से देखें, डिटेल विद हाउ एंड व्हेन, कैसे और कब, कैसे हुआ, कब हुआ, है ना, और उसके पीछे क्या कारण है। तो आप इस तरीके से देखें, ये इंट्रोडक्शन हो गया, घटना कब हुई, कैसे हुई, क्या कारण रहे, तो ये तरह का इंट्रो हो जाता है। तो आप देखें, इट वॉज सडन मोमेंट ऑफ डेथ। बिल्कुल कोई भी घटना जब कहीं होता है, कुछ अचानक से घटता है तो बिल्कुल अचानक ही होता है। तो आपने उसको एक लाइन में डिस्क्राइब किया कि इट वॉज सडन मोमेंट ऑफ डेथ। आप कोई अपनी तरफ से भी कोई या वर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं और लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आप देखें कि जब कोई घटना घटती है तो उसके साथ साथ नुकसान भी होते हैं, लॉस होते हैं, है ना, बहुत क्राइसिस होता है, लोग मर भी जाते हैं, बहुत कुछ होता है। तो आप देखें हार्मफुल क्राइसिस, डाइड और लॉस। ये मैंने जो लाइन यहाँ पे आपको फोर्थ लाइन में बता रहा हूँ कि ये जब उस घटना के दौरान कितना नुकसान हुआ, लोग मर भी जाते हैं, पैसे भी लूट लिए जाते हैं, बहुत कुछ होता है। और उस दौरान घटना के आसपास आप देखें नुकसान के साथ साथ तुरंत एक तरह का रेस्क्यू भी शुरू हो जाता है। फिर मैं आपको ले जा रहा हूँ पांचवें और छठे पॉइंट में। फिर तो सिक्स पॉइंट में आप देखें जो वर्ड है कंक्लूजन, यानी निष्कर्ष कि भाई वो घटना जहां पे जिस तरह अचानक सडन ऑफिशियल रिपोर्ट के जब भी कोई घटना पे आप रिपोर्टिंग करते तो यही होता है कि पहला तो एट लास्ट हाउ टू हैपन, कि ये किस तरह हुआ और पीपल ऑफ एरिया हेल्प देम, रेस्क्यू देम, सेव देम। ये जो आप हेल्प देम, रेस्क्यू देम, सेव देम देख रहे हैं, तो जब भी ऐसी जगह पे आप देखा जाए कि आपको यहाँ पे जो इसका एक कंक्लूजन, निष्कर्ष बताना कि ये हुआ कैसे, और उसके बाद वहां आसपास के जो लोग थे, जो वहां की स्थिति थी, उसमें लोगों ने किस तरह मदद की। तो आप ये दो लाइन्स आप बढ़ा सकते हैं कि एक तो ये हुआ कैसे, तो एट लास्ट हाउ टू हैपन। तो आपको ऐसा नहीं कि ये लाइन पूरी लिखनी है, आपको ये लाइन नहीं लिखनी, आपको नहीं बता रहा हूं कि आपको यहाँ पे ये लिखना है इस लाइन पे, इस पांचवी लाइन से, कि जो कंक्लूजन के तहत इस पांचवी लाइन में आपको बताना कि हुआ कैसे, हाउ टू हैपन। तो आप खुद से, अब आप बोर्ड क्लासेस में है तो खुद से भी आप लाइन्स बना सकते हैं कि ये किस तरह हुआ, कैसे हुआ, वो आपको यहाँ पे एक से दो लाइन में बताना है कि ये किस तरह, ये घटना हुई कैसे, हाउ टू हैपन।
उसके बाद देखिए कि पीपल ऑफ एरिया, घटना के बाद वहां के लोगों ने क्या मदद की, प्रशासन ने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां पे क्या एक्शन लिया, वो आप यहाँ पे बिल्कुल लिखेंगे। और उसके बाद जो मैं फाइनली जाऊंगा, हमारा जो 7वां पॉइंट है वो है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स मतलब कि अंत में उससे जुड़ा हुआ एक ऐसा एंड जिसमें आप ये दिखाते हैं कि घटना के को लेके क्या संज्ञान लिया गया, घटना को लेके क्या एक्शन लिया गया, क्या फाइनली उसका मतलब हुआ। तो वो आपको जो 7वीं लाइन में बता रहा हूं, आप देखिए एट द फाइनली अटेंशन बाय, तो आप ये लाइन भी लिख सकते हैं एट द फाइनली अटेंशन बाय पुलिस, एट द फाइनली अटेंशन बाय एमएलए, या व्हाटएवर वहां पे कोई ऐसा वीआईपी या कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ कोई विशेष आदमी के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या एसपी या कुछ भी जो उस एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ है। तो जनरली आप देखते हैं कि ऐसी रिपोर्टिंग में एट लास्ट में यही होता है कि किसी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा उसकी जिम्मेदारी ली जाती है या उसको देख उसके ऊपर जांच की जाती है या उसको अटेंशन लिया जाता है। तो आप अपने आप से खुद से भी एक अच्छी लाइन या क्रिएट कर सकते हैं खुद से। तो इस तरह आप देखिए कि आप इस तरह देखिए, मैं मेरे पार्ट 1 वीडियो में बता चुका हूं कि मैगजीन और न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग को करने के लिए हमारे जो बेसिक जो कंटेंट है, जो उसकी बॉडी है, इंट्रोडक्शन में सारा डिस्क्राइब कर चुका हूं। और इस वीडियो में मैंने जैसा कि आपको मैगजीन का फॉर्मेट बताया और अब मैं न्यूज़पेपर का फॉर्मेट बता रहा हूं, तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो मैंने इसमें आपको ये चीजें बेसिक चीजें बताई, कंटेंट, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ समरी, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन एंड अपेंडिक्स। अब इनके जरिए आप देखो कि किस तरह आप एक 2 लाइन बना सकते हैं हर एक टॉपिक को लेकर। आपको एक 2 लाइन बनानी है और उसमें आपको मैंने ये भी बताया कि आपको वो शुरू कैसे करना है। कि वैसे कंटेंट में आप पहले उसी लाइन को व्हाट और वेयर से शुरू करें, फिर उसके बाद हाउ और व्हेन से शुरू करें, और इन कंटेंट को देखते हुए आप बिल्कुल शॉर्ट में 80 to 100 वर्ड्स की एक अच्छी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। और जैसा कि बताया कि इनके जरिए जो मार्किंग रहती है, तो मैं आपको पहले भी बता सकता हूँ कि 7 मार्क्स की जो मार्किंग है, कम से कम आप इसको बिल्कुल रेगुलर प्रैक्टिस और रेगुलर इसको देखते हुए आप रेगुलर प्रैक्टिस और बिल्कुल एक प्रॉपर तरीके से अगर आप इसको करें, बिल्कुल सिस्टमेटिक प्रॉपर तरीके से आप चलें, तो 7 में से कम 6 and 6.5 मार्क्स आप कवर कर सकते हैं, है ना। ये बिल्कुल एक इजी वे है, इससे हमें स्टार्ट मिलता है, हमें पता चलता है कि हमें रिपोर्ट राइटिंग, हाउ टू राइट अ रिपोर्ट राइटिंग, हम उसको शुरू कैसे करें, हम उसको स्टार्ट कैसे करें, किस तरह उसको, मतलब एक बार ये जनरली छात्र छात्रों का एक समस्या रहती है कि वो स्टार्ट नहीं कर पाए, चाहे वो लेटर राइटिंग हो, रिपोर्ट राइटिंग हो, है ना, या और भी राइटिंग सेक्शन जो सीनियर बोर्ड क्लासेस में जो टॉपिक रहते हैं, वो उसको स्टार्ट करने के दौरान जब वो बोर्ड एग्जाम में भी बैठते हैं तो वो स्टार्ट करने के दौरान बड़े कंफ्यूज होते हैं, बड़ा एक उनको फोबिया हो जाता है। तो उस फोबिया में ना रहे, आप बिल्कुल उसको प्रैक्टिस में लाएं, इस वीडियो के जरिए, इस कंटेंट के जरिए, इस फॉर्मेट के जरिए आप उसको प्रैक्टिस में लाएं और ज़्यादा उसको देखें, खुद से बनाएं, तो आप बिल्कुल एक सही तरीके से रिपोर्ट राइटिंग खुद से बनाना सीख जाएंगे। स्टे एंड सेफ एट होम।